और अब बात अमेरिका में आज रचे जाने वाले इतिहास की। आज न्यूयॉर्क में पहले मुस्लिम मेयर ने शपथ ली है। नाम है जोहरान ममदानी। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। वो मशहूर भारतीय मूल की फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर, जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी हिट फिल्म बनाई थी। 2018 में ममदानी को अमेरिका की नागरिकता मिली और आज 34 साल की उम्र में ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इस रिकॉर्ड के साथ ही ममदानी 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर भी बन चुके हैं। आपको बता दें कि ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए उतारा था और ममदानी ने शानदार जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार जोहरान ममदानी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जीत मिली है जोहरान ममदानी को और आज उन्होंने अपना पद संभाल लिया है। हालांकि इसको लेकर के जो कंजर्वेटिव्स हैं वहां के, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बनना शहर के लिए घातक साबित होगा। लेकिन न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी, जिन्होंने शपथ ले ली है। तो युगांडा में इनका जन्म हुआ। भारतीय मूल के माता पिता हैं। मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। 2018 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली थी और 7 साल बाद वे अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क के मेयर बने। और खास बात यह है कि महज 34 साल की उम्र में वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। 100 साल में सबसे युवा मेयर भी हैं ममदानी। डेमोक्रेटिक पार्टी से न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जोहरान ममदानी ने शपथ ले ली है और इसी के साथ इतिहास भी रच दिया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, जोहरान ममदानी ने शपथ ली है मेयर पद की न्यूयॉर्क के। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि किस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया था, तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब चुनाव जीतने के बाद वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी दोनों आसपास मौजूद थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रतिक्रिया भी न्यूयॉर्क के मेयर पर दी थी। और अब आज उन्होंने सिटी हॉल में पब्लिक सेरेमनी में शपथ ली है न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर। एक ये बड़ा दिन है उनके लिए। और 112वां मेयर जो न्यूयॉर्क को मिले हैं जोहरान ममदानी, उस लिहाज से देखा जाए तो न्यूयॉर्क में जो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं राजनीतिक लिहाज से, उसके लिए जोहरान ममदानी आगे चलकर क्या कुछ करते हैं उस पर नजर रहे, क्योंकि दोनों की नीतियां बिल्कुल अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप अलग मुद्दों पर राजनीति करते हैं और जोहरान ममदानी बिल्कुल उसके विपरीत मुद्दों पर राजनीति करते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, उस पर जोहरान ममदानी किस तरह से आगे बढ़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का उस पर बहुत बेहद सख्त रुख है। तो देखना यह होगा कि आगे चलकर अब जोहरान ममदानी अपने ऑफिस को संभालने के बाद कैसे न्यूयॉर्क में तमाम नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो 34 साल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और 100 साल के सबसे युवा मेयर बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़ा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने के बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुंछ के अजोट में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। नए साल के पहले दिन भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ सेक्टर के अजोट इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया और इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तब सरहद पर भारत के सुरक्षा बल अतिरिक्त सतर्क हो जाते हैं और ऐसे ही सतर्कता की वजह से पाकिस्तानी ड्रोन ट्रेस किया गया है और यहां पर अब उसकी तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ सेक्टर के अजोट इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पूरे इलाके में अलर्ट है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, नए साल का पहला दिन भी पाकिस्तान की तरफ से यहां फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई है। ड्रोन के जरिए यहां निगरानी रखने की कोशिश की गई है। और देखिए, एलओसी के पास एक संदिग्ध पैकेट भी मिला है। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट, यहां पर फिर से हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। एलओसी के पास एक संदिग्ध पैकेट भी मिला है। आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रेस किया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और यहां पर सतर्कता बरती जा रही है और साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। सरहद पर
लगातार घुसपैठ की कोशिश होती है। इसके अलावा जासूसी के लिए ड्रोन भेजने की कवायद की जाती है और पुंछ के अजोट में एक ड्रोन ट्रेस किया गया। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आसमान में ड्रोन नजर आया, एक संदिग्ध पैकेट भी मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है बॉर्डर से? देखिए, ये जम्मू के पुंछ का अजोट इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है और आज साल का पहला दिन है और जिस तरह से जम्मू में धुंध पड़ रही है और बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, इसी के चलते सेना के जवानों ने उस ड्रोन को देखा और उसके बाद जो है इलाके की सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध पैकेट जो है सेना के जवानों को मिला है और फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस संदिग्ध पैकेट में क्या है इसकी भी जांच वहां पर अजोट के इलाके में चलाई जा रही है और इसके साथ साथ पूरे इलाके में अब जो है अलर्ट है और पूरे इलाके को जो सेना के जवान है उनकी निगरानी बनी हुई है, क्योंकि पहले से इस तरह की आशंका थी कि पाकिस्तान इस तरह की किसी गतिविधि को अंजाम दे सकता है, जिसे सेना ने यहां नाकाम कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अजय। और अब बात करते हैं शाहरुख खान पर उठ रहे सवालों की, जो बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी आईपीएल टीम के लिए खरीद कर घिर गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में गुस्सा फूट रहा है और इस बीच जब शाहरुख खान पर अब निशाना साधा जा रहा है और इसकी वजह है कि शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद उनकी टीम केकेआर और उनका विरोध शुरू हो गया। शाहरुख खान को गद्दार तक कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर उस बांग्लादेश के क्रिकेटर को क्यों खरीदा जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के लिए खरीदा गया। बांग्लादेश के कई प्लेयर्स आईपीएल की नीलामी में शामिल थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ही इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको खरीदा गया। बाकी खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिला। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार शाहरुख खान की टीम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खरीदा। बांग्लादेश को लेकर के भारत में काफी नाराजगी है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, आखिर शाहरुख खान से इतनी नाराजगी क्यों है? केकेआर के 2 ओनर और भी हैं, जूही चावला भी हैं, उनके पति भी हैं, फिर शाहरुख खान को ही गद्दार क्यों कहा जा रहा है? देखिए, हमें ना शाहरुख खान से मतलब है और ना आपने जो 2 और पार्टनर बताए उनसे मतलब है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है जी। हमें मतलब है बांग्लादेशी क्रिकेटर से, और बांग्लादेशी क्रिकेटर अगर खेलेगा तो जो इस देश में जिस हिंदू बहुसंख्यक लोगों की वजह से जो हीरो बने हैं, जो स्टार बने हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही बांग्लादेश में उन्हीं हिंदुओं का वध हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी छोटी छोटी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है। तो अगर उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है और उसे 9 करोड़ 20 लाख यही स्टार देंगे, तो न भूलें कि जो हीरो बना सकते वो जीरो भी बना सकते। जी, लेकिन देवकीनंदन जी, अगर बात की जाए मुस्तफिजुर रहमान की या बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, आईपीएल में उन पर रोक तो नहीं लगाई गई है। आईपीएल में अगर उनको अलाउ किया जा रहा है तो उसके बाद अगर कोई टीम खरीदती है तो इसमें क्या गलत है सर? मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो मैं बीसीसीआई से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाना नहीं चाहिए था यहां पे। जी। दूसरा, अगर लाए हैं तो टीम में और लोगों ने टीम में नहीं लिया था, किसी ने भी उसको अपनी टीम में नहीं लिया था, फिर इन्होंने उसको अपनी टीम में क्यों लिया? जब टीम में खरीदारी नहीं मिलेगा तो वो अपने आप वापस चला जाएगा। तो जब वापस चला जाएगा तो उन्होंने वापस नहीं जाने दिया। इनको हिंदुओं के साथ में इनकी भावना नहीं है क्या? वहां हिंदू मर रहे हैं, वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसके साथ संवेदना इनकी नहीं है क्या? लेकिन अगर है तो हमारी इनसे कोई पर्सनल जातीय दुश्मनी तो है नहीं। मुस्तफिजुर रहमान जो है वो कई साल से यहां पर भारत में पहले से आईपीएल खेल रहा है, वो खेल रहे हैं, भारत के साथ जो है वो खेलते रहे हैं। एक खिलाड़ी को बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर के घसीटना, ये कहां तक सही है सर? चंदन जी, आपका नाम चंदन है तो चंदन जैसा व्यवहार तो हमारे साथ में कीजिए आप। है चंदन तो सबको समान समझता है,
पर जिस बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और उसी क्रिकेटर को हम लोग इतना रुपया दे रहे हैं। दूसरा, जब हमारी भारतीय टीम भी वहां गई थी बांग्लादेश में, उनके साथ में कैसे कैसे चित्र बनाए गए थे। इनमें खेल भावना भी तो नहीं है। इनमें खेल भावना है क्या, आप बताइए। और जहां हमारे बहन बेटियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, वहीं हम बांग्लादेश के इन व्यक्तियों को इतना पैसा दे देंगे। अरे यहां से भी निकालना है, देश से भी बांग्लादेशियों को निकालना है। और अगर शाहरुख खान ने इसको नहीं निकाला तो इसका बहुत बुरा परिणाम है जो उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि शाहरुख खान को इसके लिए टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके लिए आईपीएल को टारगेट किया जाए, बीसीसीआई को टारगेट किया जाए, सरकार के सामने यह मांग रखिए, जय शाह जी के सामने यह मांग रखिए कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आप जो है आईपीएल से बाहर कर दीजिए। शाहरुख खान तो एक ओनर हैं इतने सारे क्रिकेट टीमों में से एक के, उनके हाथ में थोड़ी कुछ है। उनके हाथ में खरीदना है। हमने तो बीसीसीआई को भी कहा है, कल मैं मुंबई में था, परसों मैं मुंबई में था जी। और जब मैं मुंबई में था तो मैंने यही कहा था कि बीसीसीआई को चाहिए कि जैसे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा है वैसे ही बांग्लादेश का खिलाड़ी भी नहीं खेलना चाहिए। मैं बीसीसीआई को निवेदन किया है, बोला है मैंने। लेकिन अगर बीसीसीआई ने वो ले आए और उसके बाद में ये घटना हो रही थी, तो ये शाहरुख खान को नहीं खरीदना चाहिए, केकेआर को नहीं खरीदना चाहिए। उसे क्यों खरीद रहा है भाई? और वो भी 9 करोड़ 20 लाख रुपए तुम दे रहे हो। 9 करोड़ 20 लाख रुपए का कितना परसेंटेज हिंदुओं को मारने में लगेगा, जरा बताएंगे? नहीं सर, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान जो है वो कोई आतंकवादी थोड़ा ही है, वो तो एक सामान्य खिलाड़ी है। जैसे भारत में विराट कोहली है, वैसे ही वहां मुस्तफिजुर रहमान है। वो थोड़ा ही आतंकवादियों को या फिर कट्टरपंथियों को अपने पैसे दे देंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी है, लेकिन जो पैसा यहां से जा रहा है उसका कितना परसेंटेज हिंदुओं को मारने में लगेगा, ये जरा केकेआर का मैनेजमेंट हमको बताए जी, हमको बताए। और क्या इस पैसे, अगर एक भी हिंदू को नुकसान हुआ तो केकेआर इसकी मैनेजमेंट गारंटी लेगी कि मेरे नाम एफआईआर हो कि हाँ हिंदुओं को हत्या कराने में मेरा भी हाथ है, मैंने पैसा भेजा था, लिख के देगी मैनेजमेंट केकेआर की? सर जब इतने लोगों ने नहीं खरीदा था, ये नहीं खरीदता। उसमें जितने प्लेयर आए थे उसमें सर टैलेंट के दम पे मुस्तफिजुर रहमान जो है वो अच्छे गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और अलग अलग टीमों में खेलते रहे। केकेआर पहली टीम नहीं है उनकी, और अलग अलग टीमों में खेलते रहे। जी बोलिए सर। चंदन जी, हाँ, केकेआर के मैनेजमेंट को कहिए कि मेरे से बात करे, उसे जिस क्रिकेटर की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं उससे अच्छे बॉलर में दिलवा दूंगा उनको, और भारत से ही दिलवा दूंगा जी। हिंदू क्रिकेटर दिलवा दूंगा, और अगर उन्हें हिंदू पसंद ना आए तो उन्हीं के धर्म के क्रिकेटर दिलवा दूंगा, उनको मैं दिलवा दूंगा, उनसे अच्छा क्रिकेटर दिलवा दूंगा। डोंट वेरी जी, मेरे से बात कर लें, मैं दिलवा देता हूं क्रिकेटर। नहीं, निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज अगर देख रहे होंगे शाहरुख खान, तो निश्चित तौर पर वो आपका ये प्रस्ताव उन्होंने देख लिया होगा। सर, आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है कि कला और खेल को देश की सीमाओं में बांधना नहीं चाहिए, उसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर सर? तो जो हिंदू मारे गए हैं उनमें से कोई कलाकार था, कोई सेवक था और कोई क्रिकेटर भी रहा होगा जहां हजारों हजारों हिंदू मार दिए गए हैं, तब उन बांग्लादेशियों ने उनको क्यों नहीं अलग रखा? उन बांग्लादेशियों को भी उन्हें अलग रखना चाहिए था। हमारे यहाँ यही पर प्रॉब्लम है कि जब हम हिंदू मारे जाते हैं, चाहे कश्मीर में मारे जाएं, चाहे पाकिस्तान में मारे जाएं, अफगानिस्तान में मारे जाएं, तो हमारे यहाँ कुछ तथाकथित सेकुलर लोग बजाय उनके आवाज़ उठाने के उनके पक्ष में सेकुलर बन जाते हैं कि क्रिकेटर को छोड़ दो, संगीतज्ञों को छोड़ दो, फलाने को। क्यों छोड़ दो? किस लिए छोड़ दो? जो मेरे यहाँ पर मेरे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहा है, सनातन की रक्षा नहीं कर रहा है, उसका कोई भी व्यक्ति, चाहे क्रिकेटर हो, संगीतज्ञ हो, नेता हो, फलाना हो, ढिमका हो, सबका बहिष्कार होना चाहिए। वहां की कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन सर, ये बहिष्कार वगैरह की जो बातें हैं, ये शाहरुख खान के हाथ में नहीं है ना, ये कलाकारों के हाथ में या टीम मालिकों के हाथ में तो है नहीं। इसके लिए तो सरकार को जो है कदम बढ़ाना पड़ेगा। क्या सरकार की ओर से कोई बातचीत हुई? आपने सरकार से कोई अपील की है? चंदन जी, मुझे आप नए पत्रकार तो लग नहीं रहे, आप अच्छे खासे पत्रकार हो, बहुत पहले से आप पत्रकारिता करते आ रहे हो। अरे भाई, मार्केट में क्या सामान पड़ा है उससे क्या मतलब है मेरा? मुझे कौन सा सामान खरीदना है ये तो मेरे ऊपर, मेरी चॉइस है ना जी। और जब वो बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा जा रहा था तो उसमें तो उसकी चॉइस थी कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मैं बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खरीदूंगा। ये तो उनकी केकेआर की पर्सनल चॉइस थी।
पर्सनल चॉइस ये बताती है कि आप किस मेंटलिटी के आदमी हैं। ठीक है। आपकी संवेदना हिंदुओं के साथ नहीं है, आपकी संवेदना भारत के साथ नहीं है, आपकी संवेदना भारतीय संस्कृति के साथ नहीं है, ये आपकी चॉइस बता रही है। और अभी भी गलती सुधारने का मौका है। हम तो ये तो नहीं कह रहे कि लड़ेंगे, हम तो फाइट कर, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं का ध्यान रखो, हिंदुओं की भावना का ध्यान रखो, जिन्होंने आपको स्टार बनाया, हीरो बनाया, उनकी भावना का ध्यान रखो और उस क्रिकेटर को यहां से बाहर करो। या तो वो क्रिकेटर नहीं खेलेगा या फिर पूरी केकेआर टीम क्रिकेट नहीं खेलेगी, याद रखना। बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां दूषित पानी से एक और मौत का दावा किया गया है। दूषित पानी पीने से 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है इंदौर में, जहां पर दूषित पानी की वजह से पहले ही 7 लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। एक और 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। था उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने, 2 दिन ठीक रहा बच्चा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वहीं घर पे हो गया वो। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों के मरने की पुष्टि पहले हो चुकी थी और अब एक और 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के इंदौर प्रशासन सवालों के घेरे में है। मेयर ने कहा था कि नैतिक जिम्मेदारी है उनकी। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में दूषित पानी से 7 मौत पर हाईकोर्ट सख्त है। 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 7 मौत को लेकर के हाईकोर्ट काफी सख्त है। एमपी सरकार से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, कल तक रिपोर्ट मांगी गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहां पर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। यहां साल 2012 के पुणे के जेएम रोड सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपियों में से एक असलम शब्बीर जहांगीरदार उर्फ बंटी जहांगीरदार की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या उस वक्त हुई जब वो एक रिश्तेदार को श्रद्धांजलि देकर कब्रिस्तान से घर लौट रहा था। फायरिंग के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर फायरिंग के बाद वहां से भागते हुए नजर आए हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है। 2012 में पुणे में हुए बम धमाके के आरोपी बंटी जहांगीरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बंटी जहांगीरदार कब्रिस्तान से घर वापस लौट रहा था। और अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए एक भयंकर सड़क हादसे को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। वहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराने के बाद एक ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि उस कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल दहला देने वाला यह हादसा कुल्लू के भूतनाथ पुल के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक उस कार में 4 लोग सवार थे जो नए साल का जश्न मनाने के लिए कुल्लू आए थे, लेकिन इसी दौरान उनकी कार बेकाबू हो गई और वो कार डिवाइडर से टकराने के बाद एक ट्रक से जा भिड़ी। तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की आपको दिखाते हैं, जहां दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि जिस किसी ने भी इस हादसे को देखा उसकी चीख निकल गई। यह हादसा पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ। वहीं इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार के आगे का हिस्सा तहस नहस हो गया। तो 20 सड़क पर हुए इस खौफनाक हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह भयावह हादसा हुआ है जिसने 3 लोगों की जान ले ली। तो कोल्हापुर में ये भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चश्मदीदों से बातचीत की, सवाल जवाब किए गए और इस बेकाबू गाड़ी ने 3 लोगों को मौके पर ही कुचल दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है स्विट्जरलैंड से, जहां पर एक बार में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये जानकारी आपको दे दें, स्विट्जरलैंड में एक बार में ये धमाका हुआ है।
ये धमाका बहुत जबरदस्त बताया जा रहा है, ताकतवर धमाका यहां पर हुआ था। इस धमाके में कई लोगों की मौत की खबर है। यहां बार में लोग इकट्ठा थे नए साल का जश्न मनाने के लिए, जहां इस बार में धमाका हुआ। किस तरह का ये धमाका था, अभी इसकी जांच की जा रही है और शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये धमाका बहुत ताकतवर धमाका था और इस धमाके से कई लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्विट्जरलैंड में एक बार में बड़ा धमाका हुआ है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे। विशाल, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, स्विस के एक खास मोंटाना टाउन की स्काई रिजॉर्ट के पास एक बार में ये ब्लास्ट की सूचना आ रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या अब तक ये साफ नहीं हो पाई है। कई लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल भी हुए हैं और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि कई लोगों की मौत हुई है और साल के पहले दिन ही ये ब्लास्ट की खबर स्विट्जरलैंड से सामने आ रही है। ट्रांस मोंटाना में एक स्विस अल्पाइन रिजॉर्ट है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। अब हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी और अभी जानकारी आना बाकी है। कैजुअलिटी को लेकर कुछ कहा जा रहा है विशाल? देखिए, अभी ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आए, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये बड़ा ब्लास्ट दिखाई दे रहा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो घायल है उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह रही है, इसकी अभी जांच के बाद जानकारी सामने आएगी। हालांकि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या कोई आतंकी हमला था। इससे पहले हमने देखा था विशाल कि कई देशों ने क्रिसमस और नए साल का जश्न जो था वो कैंसिल कर दिया था आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर ही। इस ब्लास्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है, कितना ताकतवर ये ब्लास्ट था, किस तरह का ब्लास्ट था? देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी तस्वीरें अभी जो सामने आ रही हैं, बार में ब्लास्ट हुआ है और काफी बड़ा ब्लास्ट ये देखा जा रहा है। कई लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। फिलहाल मौके पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, एम्बुलेंसेस पहुंची हुई हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके साथ ही साथ जो जांच है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि इसके पीछे क्या कोई संगठन है या किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी संख्या में विशाल टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं स्विट्जरलैंड में और खासतौर पर भारत की भी जो टूरिस्ट होते हैं बड़ी संख्या में यहाँ स्विट्जरलैंड का रुख करते हैं नए साल के जश्न के मौके पर। ये रिजॉर्ट के अंदर एक बार था जहां ब्लास्ट हुआ है, आप बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन यहाँ पर जारी था इस बार के पास में जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और कई लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अभी तक नंबर कोई सामने नहीं आ पाया है। लोकल जो पुलिस है, लोकल प्रशासन है, उनकी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, लेकिन क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में हमें और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की वेट करनी होगी कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे और वजह आखिरकार क्या रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। विशाल पांडे, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप आग की लपटें देख सकते हैं। रिसोर्ट के अंदर हुए बार में धमाके में कई लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन अभी फिलहाल कैजुअलिटी को लेकर कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं जा सकता है। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय की, जहां सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों के जवानों ने मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सली का नाम दयानंद मालाकार है और उस पर हत्या और लूट समेत कई मामलों में केस चल रहा था। वो सालों से फरार चल रहा था। पुलिस ने ये कार्रवाई तेघड़ा थाना क्षेत्र के नूनपुर गांव में की। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि ये नक्सली नूनपुर गांव में छिपा हुआ है। इसके बाद जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, उसने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करनी शुरू कर दी और गोलीबारी की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में दयानंद मालाकार को मार गिराया। उसका शव भी वहां से लाया गया है। जॉइंट ऑपरेशन था, एसटीएफ की, एसओजी, आरजी टीम्स थी, साथ में डीआईओ की टीम। इन लोगों के द्वारा एक मुठभेड़ जानकारी मिली थी गुप्त सूचना, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधकर्मी की डेथ हुई, जिनका नाम
दयानंद मालाकार उर्फ सनेश उर्फ योगेंद्र, उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में, ये ग्राम नूनपुर गांव में घटना हुई है। नए साल के पहले दिन वाराणसी, मथुरा और खाटू श्याम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जहां तक नजर जाती है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वाराणसी, मथुरा और खाटू श्याम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाराणसी में नए साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़ है। ऐसा ही नजारा मथुरा और खाटू श्याम में भी देखने को मिल रहा है। खाटू श्याम में तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची है, वहां भी भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। चाहे खाटू श्याम की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई अपने आराध्य के पास पहुंचा हुआ था, उनके दर्शन और पूजन अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए। वहीं वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। साल के प्रथम दिन भगवान विश्वनाथ मंदिर के दरबार में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी की यही इच्छा है कि प्रथम दिन की शुरुआत भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से हो, और न सिर्फ काशी वाले बल्कि दूर दराज से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर की। आप देखिए कि हर तरफ केवल और केवल शिव भक्त हैं और मनोकामनाएं एक ही है कि भगवान का आशीर्वाद मिले। कुछ हमारे साथ श्रद्धालु भी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। यस। क्या इच्छा है? आज प्रथम दिन भगवान विश्वनाथ के दरबार में आप पहुंच रहे हैं, क्या इच्छा है? बस यही चाहते हैं प्रभु से हमेशा ठीक रहें और हमेशा उसकी कामना बनी रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैडम, आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव। सारी इच्छाएं बाबा के यहाँ अर्पण कर दिया, सारी इच्छाएं बाबा पूर्ण भी करेंगे। दर्शन हो गया आराम? कायदे से हुआ। सोचा था कि साल के प्रथम दिन ही दर्शन करेंगे? हाँ, ये सोच के ही हम आए थे। मैं मुंबई से हूँ। मैं हाँ, यस, नए साल की शुरुआत है, इसके लिए पहले दिन में ही बाबा के दर्शन करने आए हैं। नए साल के पहले दिन राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो नए साल पर अपने लिए शांति, सुख, समृद्धि और निरोग रहने की कामना कर रहे हैं। दुनिया में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे, इसके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। नए साल के पहले दिन आज बड़ी संख्या में लोग राजस्थान के खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। लोग नया साल शुभ होने की कामना कर रहे हैं, मंगलकारी होने की कामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या कामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई? मेरा नाम मनीषा, मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या कामना कर रही नए साल? अच्छा जाए, मेरा ये साल भी अच्छा जाए, जैसे पिछले साल गया उससे भी अच्छा जाए। तो यही कामना कर रहा है कि सब कुछ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। बिल्कुल, जो नया साल है वो सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, इसी बात को लेकर यहाँ पर कामना की जा रही है। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 8 लोगों को अरेस्ट किया। ये मामला वरुण तालुका के बेनोडा गांव का है, जहां एक विशेष धर्म से जुड़े कुछ लोगों के गांव में आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि ये लोग ग्रामीणों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे और इसके बदले रुपए भी दे रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वरुण पुलिस थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया। नए साल पर चीन की राजधानी बीजिंग में भी जश्न मनाया गया। यहाँ के तियानमेन चौक पर भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान पीएलए के सैनिकों ने ध्वज को सलामी दी, साथ ही चीन के सैनिकों ने तलवार से करतब भी दिखाए। इसके बाद तियानमेन चौक पर मौजूद भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। सोनमर्ग इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है।
चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। मन मोह लेने वाली वादियां, सर्द मौसम और नए साल की धूम सोनमर्ग में देखने को मिल रही है। सोनमर्ग में भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं, जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बीच सेना यहां मुस्तैद दिखी। पीरपंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है, ताकि भीषण सर्दी का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उन पर एक्शन लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक रोमियो फोर्स के जवानों ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां कई जवान तैनात दिखे। सेना ने दुर्गम जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने पीरपंजाल रेंज में ऐसा अभियान छेड़ा हुआ है, जिसने आतंकियों की सर्दी में बर्फ में छिप जाने की रणनीति को नाकाम कर दिया है। ये 3 तस्वीरें सेना के सर्च ऑपरेशन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के जमुई में एलजेपी-आर सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर लगाए हुए मिले। बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब 2 महीने से जमुई नहीं आए हैं। पोस्टर के बाद से इलाके का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जमुई के केकेएम कॉलेज के पास चिपके इस पोस्टर को देखिए, जिसमें अरुण भारती की तस्वीर के साथ लिखा है लापता। जमुई में ऐसे पोस्टर केकेएम कॉलेज के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस और कचहरी चौक के पास चिपके मिले। पोस्टर की खबर वायरल होते ही फौरन इसे हटा दिया गया, लेकिन तब तक पोस्टर चर्चा का विषय बन चुके थे। बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब 2 महीनों से जमुई नहीं आए हैं। ये पता नहीं लग पाया है कि अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चिपकाए किसने थे। आपको बता दें कि अरुण भारती एलजेपी-आर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा हैं। राजस्थान के सिरोही में सुमन राठौर नाम की एक महिला हेड कांस्टेबल की दादागिरी सामने आई। उन्होंने पहले तो अपनी कार भी सड़क पर खड़ी कर दी। इस वजह से सड़क पर जाम लग गया। जब बस ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो वो महिला कांस्टेबल उससे ही उलझ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद नियम तोड़ा और बस ड्राइवर को नियम का ज्ञान देने लगी। सुमन राठौर पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में यातायात शाखा में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, मामले की जांच के आदेश दिए। वीडियो तेरे बाप का रोड है क्या? यहाँ लेके आया क्या? मेरा बाप का तो नहीं, आपका बाप का। उधर होकर लेके जा, तेरे को पता नहीं है, तू नहीं जानता होगा। मैं मैडम जानता हूँ आपको, आप पुलिस में हो तो क्या मैं रोड बंद कर सकते हो आप?